हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु या जिसे हम कहें राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र उसका अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र से तात्पर्य यह होता है कि हम इस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करते हैं या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन मूल बातों का अध्ययन किया जाएगा। जिसे गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 3 बातों को शामिल किया जाता है। राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति के संबंध में खोज करना, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों का अध्ययन करना, इस अध्ययन के आधार पर जहाँ तक संभव हो राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करना, यानी राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई है, राज्य की कैसी प्रकृति है, राजनीतिक संस्थाओं की कैसी प्रकृति है, राजनीतिक संस्थाओं का कैसा इतिहास है, इस सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सिज्विक का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत 2 बातों को शामिल किया जाता है। प्रथम वे समस्याएं हैं जिनका संबंध राज्य के संगठन से है और द्वितीय वे समस्याएं हैं जिनका संबंध राज्य के कार्यों से है। यानी सिज्विक कहते हैं कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समस्याओं का अध्ययन करते हैं और समस्याओं में भी उन समस्याओं का जो राज्य के संगठन से संबंधित हैं और उन समस्याओं का जो कि राज्य के कार्यों से संबंधित हैं। तो विलोबी के द्वारा यह माना गया है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम कानून का भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान और हम यहाँ भी परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों के हिसाब से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को देखेंगे। सबसे पहले है परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु। पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन, संपूर्ण मानव जीवन का नहीं। इस संदर्भ में केवल हम जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक रूप में जो मानव का व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं। सेकंड है राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन करते हैं, जिसे कि अरस्तू ने माना कि राज्य व्यक्ति के लिए बना और सज्जीवन के लिए वह आज भी बना हुआ है। और इसके अंतर्गत हम राज्य के अतीत, राज्य के वर्तमान और राज्य के भविष्य का अध्ययन करते हैं। यानी कि प्राचीन काल में राज्य कैसा था, वर्तमान में राज्य कैसा है और आने वाले समय में राज्य कैसा होगा। जैसे अराजकतावादी राज्य को खत्म कर देने की बात कहते हैं, व्यक्तिवादी राज्य को सीमित करने की बात कहते हैं, गांधीवादी चिंतन राम राज्य की बात करता है। नेक्स्ट है सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सरकार का अध्ययन करते हैं। जैसे पहले राजतंत्र था, कुलीन तंत्र आया और वर्तमान में लोकतंत्र है। संस्थात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन हम करते हैं। सरकार के निर्माण में जो भी सहयोग देते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, चुनाव प्रणाली है, इन सब का अध्ययन हमारे द्वारा राजनीति विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में हम समस्याओं का, जैसे स्थानीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारों का अध्ययन। अलग अलग विचारकों के विचार, मनु, शुक्र, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, प्लेटो, अरस्तु, इन विचारों का अध्ययन करते हैं। बहुत सी विचारधाराएं प्रचलित हैं, व्यक्तिवादी, मार्क्सवादी, आदर्शवादी, गांधीवादी, इन विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, यानी एक राज्य के अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का
समाजशास्त्र से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र से क्या संबंध है, इसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के में करते हैं। नेक्स्ट है शासन प्रबंध का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में हम शासन प्रबंध, कैसे शासन की व्यवस्था का संचालन होता है, कैसे शासन का प्रबंध होता है, जिसे हम लोग प्रशासन कहते हैं, उसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु। परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को सीमित बनाया गया और मानव के राजनीतिक जीवन, राज्य और अन्य संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद नई प्रवृत्तियों को मान्यता दी गई और उन नई प्रवृत्तियों ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को व्यापक बनाया है और इस दृष्टि से उन्होंने राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु निर्धारित की है वह इस प्रकार है। पहला है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम शक्ति का अध्ययन करते हैं। जैसे कैटलिन कहते हैं, नियंत्रण समाज में जो कुछ करता है, नियंत्रण भावना के कारण जो कार्य किए जाते हैं तथा नियंत्रण की भावना पर आधारित संबंधों की इच्छाओं के कारण जिस ढांचे व इच्छाओं का निर्माण होता है, राजनीति शास्त्र का संबंध उन सब से है। यानी समाज में नियंत्रण के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं, नियंत्रण के कारण जो कार्य होते हैं, राजनीति विज्ञान उन सब से संबंधित है। सेकंड है राजनीति शास्त्र का संबंध सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण से है, यानी नीति, अधिसत्ता और समाज, इसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। नीति से तात्पर्य है समाज द्वारा किए गए उन निर्णयों और मानव क्रियाकलाप के ताने बाने से जिनके द्वारा समाज में मूल्यों का निर्धारण होता है, यानी किस प्रकार समाज में कानूनों का निर्माण होता है, किस प्रकार अधिसत्ता समाज में कानूनों को निर्मित करती है, उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन है। इस मत के समर्थक डायक और ऑडगार्ड हैं, जिनका मानना है कि मूल्यों और साधनों की सीमितता के कारण, यानी कि साधन भी सीमित हैं सरकारों के पास, तो ऐसी स्थिति में वितरण की समस्या आती है, सभी को समान रूप से सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो समाज में तनाव दिखाई देता है और उस तनाव के कारण जो समाज में संघर्ष की स्थिति होती है, जो समाज में समस्याएं आती हैं, राजनीति विज्ञान उन सब का अध्ययन है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र सार्वजनिक सहमति और सामान्य अभिमत का अध्ययन है। इस मत में के प्रवर्तक वैनफील्ड हैं, जिनका मानना है कि हम राजनीति विज्ञान में केवल समस्याओं का अध्ययन नहीं करते, राजनीति विज्ञान में जो सहयोग है, जो सहमति है, उन सब का भी अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मनुष्य के क्रियाकलाप का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान। जैसे कि कैटलिन कहते हैं, राजनीति विज्ञान संगठित समाज से संबंधित है, किंतु वह मुख्य रूप से सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, यानी मनुष्य के द्वारा जो व्यवहार है वो ऐसा व्यवहार क्यों है, उसके राजनीतिक व्यवहार को कौन कौन प्रभावित करता है, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आमंड और ईस्टन इस मत के समर्थक हैं और उनका कहना है कि मानवीय व्यवहार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और उन मानवीय व्यवहार के द्वारा जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं वो निर्णय लेती हैं, कानूनों का निर्माण करती हैं, किस प्रकार मांग और समर्थन के माध्यम से कानूनों का निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है और फिर उस राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, उनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि निर्णय निर्माण संपूर्ण मानवीय जीवन का सार तत्व है। राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण करना होता है। तो राजनीति विज्ञान निसंदेह निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जाता है, यानी कौन निर्णय लेता है, किस परिस्थिति में निर्णय लेता है, इसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इस तरह से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत ये दो दृष्टिकोण मुख्य रूप से प्रचलित हैं। इन दो दृष्टिकोणों में हम
प्रमुख रूप से कुछ अंतर देखते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है काल का अंतर। आपको परिभाषा में भी बताया, द्वितीय महायुद्ध से पहले जो राजनीति विज्ञान था वह परंपरागत है और द्वितीय महायुद्ध के बाद का जो राजनीति विज्ञान है उसे हम आधुनिक मानते हैं। सेकंड है अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर। दोनों के अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार और राजनीतिक संगठनों के कार्य और व्यक्ति के केवल राजनीतिक पक्ष से संबंधित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राज्य किन परिस्थितियों में कार्य करता है, सरकार की क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा करने की बात कही गई है। अध्ययन पद्धति में अंतर। दोनों की अध्ययन पद्धति में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक पद्धति है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे कि सांख्यिकी, सर्वेक्षण पद्धति आदि। इन पद्धतियों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण करता है। वह यथार्थवादी, मूल्य निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति को प्रमुख रूप से स्वीकार करता है। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः वैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाता है। इस प्रकार अध्ययन औपचारिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन प्रक्रियात्मक आधार पर करता है, यानी जो संरचनाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वो किन और किस परिस्थिति में काम करती हैं, उस दृष्टिकोण से कार्य करता है। तो इस तरह से हम राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत इन दो दृष्टिकोणों को देखते हैं। धन्यवाद।